नमस्ते भारत। हम हैं दूसरे एक स्टेशन पर, गोधाम पथमेड़ा। ये है नंदी गौशाला। यहाँ पर सारा नंदियों का ही धाम है। ये आगे विठल जी हैं हमारे साथ में जो हमें गाइड कर रहे हैं, और एक अलौकिक ही यहाँ का अनुभव है, काफ़ी अच्छा है। आइए सुनते हैं, समझते हैं सबको। मैं आपका परिचय कराता हूँ यहाँ के महाराज जी से। प्रणाम। चरण स्पर्श महाराज जी। जय प्रणाम। महाराज जी, मैं बलराम किसान हूँ, बड़वानी मध्य प्रदेश से। और हम कहाँ पर हैं, ये जगह कौन सी है, विस्तृत में थोड़ा कुछ बताइए। जय गो माता। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जिससे आप हम सब परिचित हैं, विश्वव्यापी राष्ट्रव्यापी रचनात्मक गो सेवा महाअभियान, जिसकी प्रेरणा से पूरे देश में गो सेवा की, गो भक्ति की एक क्रांति जगी, उसकी ये शाखा है। गोधाम पथमेड़ा का मुख्य प्रकल्प है श्री महावीर हनुमान नंदीशाला गोलासन, जहाँ पर एक साथ 15,000 नंदी नर गोवंश की सेवा यहाँ पर की जा रही है। भगवान हनुमान जी का स्वयंभू प्राकट्य, स्वयंभू हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है। उन्हीं के संचालन में इतनी बड़ी विराट नंदीशाला, जहाँ पर 15,000 नंदी एक साथ रह करके उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा से की जा रही है। महाराज जी, ये तो एक यूनिट है, मतलब नंदी गौशाला। अगर हम समझे गोधाम मतलब गौ माता के लिए किस तरीके से समर्पित है, और पूरे आपका सर्कल में कितना क्या वंश है यहाँ पर। श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा कहने को जरूर एक संस्था है, परंतु आप हम सब लोग आस्तिक जनमानस के लिए तो एक ही भाव है जी, ये एक चेतना है। जिस गोधाम पथमेड़ा की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके संश्रयत्व में 1,44,000 गोवंश जो निराश्रित है, जो अपंग है, जो पीड़ित है, जो नर गोवंश है, ऐसा गोवंश यहाँ पर आश्रय प्राप्त करता है। गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा स्वयं, जिसका नाम है, उस स्थान पर 11,000 गोवंश है। यह जो नंदीशाला है, यहाँ पर 15,000 है। हमारी मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव है, वहाँ पर 10 से 11,000 गोवंश है। ऐसे ही यहाँ पर जो आश्रम क्या कहते हैं, खिरोड़ी है, पालड़ी है, आमली है, हिंडवाड़ा है, विरोल है जी। ऐसे इसी क्षेत्र में लगभग 17 से 18 गोष्ठ हैं, गौशाला हैं, जहाँ पर गोवंश सेवा प्राप्त कर रहा है। और ऐसे छोटे मोटे 64 प्रकल्प है, जहाँ पर 1,44,000 पूज्य महाराज जी की प्रेरणा से, गो भक्तों के सहयोग से इतना बड़ा विराट गो सेवा महायज्ञ यहाँ पर अनवरत चल रहा है जी। यहाँ की अगर हम समझे महाराज जी, इनको खिलाने की व्यवस्था और रख रखाव की व्यवस्था, तो मुझे जैसा लगता है यहाँ जो ज़मीनें हैं कम पानी वाली है, शायद अब नहर आई है यहाँ पर नर्मदा जी की सरदार सरोवर डैम से। कैसे मैनेज करते हैं आप इस सिस्टम को? यहाँ पर हमारे जो ग्वाल हैं जी, वे निश्चित रूप से पढ़े लिखे कम हैं जी, परंतु उनके प्रति जो, उनके मन में जो गाय के प्रति भाव है, वो जिस संवेदना के साथ गाय की सेवा करते हैं, वो जैसे अपने माता पिता की पूज्य भाव से कोई सेवा करता हो, उस तरीके से सेवा करते हैं। नहीं, गग्गा को तो टीचर चाहिए भी नहीं ना। हाँ, नहीं नहीं चाहिए। नहीं, तो यहाँ पर जो ग्वाल है वो संवेदना के साथ, टीचर मिल सकता है, संवेदना वाला व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है जी। तो जो हमारे ग्वालवाल हैं वो इतने कुशल हैं जी कि गाय क्या चाहती है, गोवंश क्या चाहता है, उसके अनुरूप वो सेवा करते हैं जी। और लगभग इन सब स्थानों पर मिलाकर के पथमेड़ा, नंदगांव और गोलासन लगभग 1200 से 1500 लोग इसी क्षेत्र में काम करते हैं। और वो सभी लोग सपरिवार है, उनकी धर्मपत्नी गोबर की सेवा करती है, उनका पति है वो चारे की सेवा करता है। इस तरीके से एक एक व्यक्ति एक एक गोष्ठ में रहता है, मानो उनका घर, जैसे गायों का घर गोष्ठ है, उस ग्वाले का घर भी गोष्ठ ही है, उसी गोष्ठ में रहता है जी। हर समय 24 घंटे गाय के आसपास रहता है। कोई समस्या है तो वो देखने के लिए तत्पर रहता है, समाधान के लिए तत्पर रहता है। महाराज जी, एक मैं ये बाइट खत्म करने से पहले कुछ जो मुझे लगा था वो कहना चाहूँगा। पूरे भारत से किसान पाठशाला को सहयोग मिल रहा है, जहाँ ये आपका वीडियो जाएगा, और पूरा विश्व देखता है इस चैनल को। तो किसी महानुभाव को यहाँ अपने श्रद्धा सुमन से यहाँ आकर कर्म दान करना हो या कुछ धन दान करना हो, या तो कौन सा ऐसा नंबर है या कहाँ संपर्क किया जाए जो अपनी सेवा दान करना चाहता है? श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा जी, आप जानते हैं इंटरनेट पर भी, वेबसाइट के माध्यम पर भी,
जी। और नित्य निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से भी जी। उससे जुड़ सकते हैं, सेवा भी दे सकते हैं। यहाँ पर तो अपनी माँ का आंचल है, जो भी बेटा आना चाहे, चाहे सेवा के लिए आना चाहे, चाहे सेवा करवाने के लिए वेबसाइट आना का नाम चाहे। पूरा क्या है? श्री गोधाम पथमेड़ा .org। ओके। हाँ। और अगर कोई कांटेक्ट नंबर समझना चाहे, क्योंकि जनरल जो गांव के किसान हैं, हाँ, कुछ हमारे यहाँ पर चरवासा दान करना चाहे, हमारे सचिव हैं जी गोधाम पथमेड़ा न्यास के, आलोक जी सिंगल, उनका नंबर मैं आपको बोल के दे देता हूँ। जी, बोल दीजिए। 7742093179 77 420 93 179। इस नंबर पर आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप जी। बात कर रहे थे किसान पाठशाला से। हाँ जी, तो वास्तव में किसान वो है जो गाय से जुड़ा हुआ है। जी जी। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर इसलिए है कि उसकी खेती उसके भावानुरूप हो नहीं रही है। जी। भावानुरूप इसलिए नहीं हो रही है कि वो डीएपी यूरिया फर्टिलाइजर आधारित अपनी खेती को बना लिया है। वहीं से अब गड़बड़ बताइए, शुरू होती पृथ्वी है। माँ है जी, और माँ को कोई जहर दे करके अपने जीना चाहे, ये जी। संभव नहीं हो सही सकता। बात है। पृथ्वी माता का भोजन है गाय का गोबर और गोमूत्र। गोबर गोमूत्र दे नहीं रहे। आप बताइए, अपने को रोटी सब्जी की जगह मिट्टी कोई खिलावे तो खा सकते हैं क्या? जिसका जो भोजन है, जिससे जो वही आदमी होना संतुष्ट चाहिए। होता है, जी वो चीज उसी को मिलनी चाहिए। जी। तो मेरा यही भाव है कि आप सब लोग यहाँ आए हैं और आपके माध्यम से और लोग जो जी। निराश्रित, ये किसी एक का व्यक्ति का एक स्थान नहीं, नहीं है, ये तो ये सोशल हम सबका प्रोग्राम है। स्थान है। जी। गाय है और गाय हम सब की है, कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जो भी है, वो जी। यहाँ करके खूब प्रेम से सेवा कर सकता है, अपना तन से, मन से, धन से, भाव से, जी ये न केन प्रकारेण गाय से जुड़ना चाहिए। यही हमारे पथमेड़ा महाराज जी का पावन संकल्प है। जी जी। आप हम सब जुड़ेंगे और अच्छी गौ सेवा होगी, इसी भावना के साथ। सबको जय गौ माता। बहुत अच्छा लगा आपके प्रांगण में आने से। मेरे साथ एक और हमारे बड़े भैया हैं, वीके अग्रवाल जी हैं, आप बॉम्बे से। जो गुरु महाराज से मेरी बात हुई थी, उसी के लिए भी आप आए हैं। तो थोड़ा आप लोगों के माध्यम से मैं अंकल का परिचय भी पूरे भारत को और विश्व को कराना चाहूँगा। अंकल, आपका पूरा परिचय और हम यहाँ क्यों हैं? वेद भाई आइए इधर। मैं पिछले 45 साल से एनर्जी बिजनेस में हूँ जी और मेरा हेड ऑफिस बम्बई में है। जी। मैं यहाँ पर सीएनजी प्लांट लगाने के उद्देश्य से आया हूँ जी। और जो ये गौशाला है, इन के गोबर से सीएनजी एंड अच्छी से अच्छी खाद, बायो फर्टिलाइजर जी बनाने का हमारी सोच है, जो पूरे देश के हर किसान को एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिल सके अच्छे से अच्छा। तो उसी उद्देश्य से मैं बॉम्बे से आया हूँ यहाँ जी। और काफ़ी अच्छा लगा। बड़ा व्यवस्थित एरिया है ये, जी। जहाँ पर मेरे ख्याल से कम 3 से 4 प्लांट लग सकते हैं। शुरुआत यहाँ से हो सकती है। एक हमने द्वारिका से भी शुरुआत की है जी। तो, और दूसरी शुरुआत यहाँ से हो सकती है। लगभग ये महाराज जी हमारा सौभाग्य है कि भैया और हम जून से मिले हैं और सीएनजी, बाम्बू टू सीएनजी, हम शुरुआत यहाँ से कर रहे थे, बाम्बू से सीएनजी। लेकिन पहली शुरुआत हो रही है गौशाला से। जैसे द्वारिका में भी जो प्रभुपा जी है, उनकी गौशाला से शुरुआत हो रही है, बांस अब उनके साथ में लगा रहे हैं। आपके यहाँ भी शुरुआत गौशाला से हो रही है और जो खाली ज़मीनें बंजर दिख रही है, जो किसी के काम की नहीं है, उस ज़मीन से हम कुछ न कुछ उपयोग करके हम गोवंश को भी, कुछ निराश्रित को आश्रितपन मिलेगा, इसी आशा के साथ अभी विजिट करते हैं अपन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।